Okay, so hi everyone. In this question or in this video, we will be solving find the union and intersection of two arrays. Okay, so let's open this. Okay, in this question, what we have, what is given to us is basically अंडरस्टैंड करते हैं. हमें इनपुट दिया हुआ है n और m. हमें टू एरियाज दिए हुए हैं, ठीक है, एरे वन एरे टू इन द इनपुट, और हमें फाइंड करना है आफ्टर द यूनियन व्हाट इज द साइज ऑफ एलिमेंट्स which are in the union. Okay, so in input we have to take n and m and two arrays. Okay, then we have one more question which is intersection. Okay, in intersection what we have to find is basically, again, we are given two arrays, two input variables nm and two arrays array 1 array 2, and we have to print the size of intersection set. Okay, so once again let's see the question. So we have array and we have intersection and we have union. So in union we have to find the union set and print the size of union set. Okay, in intersection we have to find the intersection set and the size of intersection set. Okay, so I hope question is clear. Let's go ahead and so हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूनियन ऑफ टू एरेज. तो इस क्वेश्चन में हमें इनपुट में क्या दिया होगा, दो एरेज दिए होंगे, ठीक है, और आउटपुट में हमें दोनों एरे का यूनियन सेट फाइंड करना है और उसके साइज को प्रिंट करना है, ठीक है. सिमिलरली वी हैव सेकंड क्वेश्चन और द सब क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे. तो हमें दो एरेज दिए होंगे, उसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है एंड देन वी हैव टू प्रिंट द साइज ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड के एरे के इंटरसेक्शंस क्या होते हैं और यूनियन क्या होता है, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स से वी हैव दिस एरे 1 2 3 4 5 6 और दूसरा एरे है 4 5 6 7 8. अब इसका यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल. इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम फाइंड करते हैं. तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है. सो लेट्स प्रिंट एवरी एलिमेंट वंस 1 2 3 7 8, और जो एलिमेंट कॉमन है उनको सिर्फ एक बार प्रिंट करना है, ठीक है, 4 5 6. सो दिस इज हाउ वी गेट यूनियन ऑफ एरे. तो इस एरे का साइज कितना है? 8 है. तो हमें आउटपुट में साइज प्रिंट करना है यूनियन ऑफ एरे का. फेयर इनफ. सो इसको अचीव करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो डिफरेंट मेथड है जो वाइडली यूज है. फर्स्ट वन इज यूजिंग मैप. ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n प्लस O ऑफ m. O ऑफ n मतलब बिकॉज यहाँ पे दो एरेज इन्वॉल्व है, राइट. तो O ऑफ n इज द फ्रीक्वेंसी इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एरे 1. O ऑफ m इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एरे 2, ठीक है. देन दिस द सेकंड मेथड विद सेट्स, ठीक है. सो सेट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ log n प्लस m इंटू log m. Okay, so if you compare both the time complexity, the optimized one is this, right? O of n and O plus O of m. So in this video, we'll be going ahead with the map one. Okay, so हम map को कैसे implement करना है वो देखेंगे. Fair enough. तो हमें दोनों एरेज को इनपुट लेना है, उसके बाद उसे मैप में कन्वर्ट करना है और खत्म करना है. अब अंडरस्टैंड करते हैं मैप वर्क कैसे करता है, ठीक है. तो मैप का वर्किंग बहुत सिंपल है. तो हम हर एक एरे को ऐसे स्टोर करते हैं, एलिमेंट एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब फर्स्ट एलिमेंट आएगा उसके पास तो वो उसे स्टोर करेगा, सेकेंड आएगा उसे भी वो स्टोर करेगा, बट फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 1 है, सेकेंड की फ्रीक्वेंसी 1 है, थर्ड आया उसने उसे भी स्टोर किया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है. सिमिलरली जब फोर्थ आया उसने उसे भी स्टोर किया, फ्रीक्वेंसी 1. 5 आया, स्टोर किया, फ्रीक्वेंसी 1. 6 आया, स्टोर किया, फ्रीक्वेंसी 1. 7 आया तो उसे स्टोर किया, फ्रीक्वेंसी 1. 8 आया, फ्रीक्वेंसी 1. अभी यहाँ पे ध्यान देना कि 4 5 6 दो बार आया, राइट. तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 होगी, right. So if I see all the element here, they are unique, right, and they are occurring only once. So अगर मैं इसका साइज ले लूँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या दे देगा? वो मुझे रिटर्न करेगा साइज ऑफ माय यूनियन सेट, ठीक है. तो एक बार वापस समझते हैं कि मैप में होता क्या है. मैप में एलिमेंट या फिर जो भी एरे के डिफरेंट एलिमेंट है वो दो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होते हैं. इसमें एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी. सो हर एक एलिमेंट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, ठीक है. सो जब हम मैप में इंसर्ट कर देंगे एरे 1 को और एरे 2 को, तो एट दी एंड हम अगर मैप का साइज लेंगे तो मैप हमेशा हमें क्या करेगा? यूनियन सेट रिटर्न करेगा, ठीक है. एंड वी कैन जस्ट फाइंड द साइज ऑफ यूनियन सेट. ओके, साइज ऑफ यूनियन सेट. सो वेरी सिंपल फॉर मैप. लेट्स गो अहेड. लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट. ओके, नाउ लेट्स डिफाइन एरे ऑफ array 1
and define array. Okay, so we have defined array 1, array 2. What is the size of array 1? It's very simple, n. What is the size of array 2? Very simple, m. Okay, so हमने define कर लिया n और m. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब we have to take input, right? So how do we take input? We iterate over loop. So easiest way is using auto. ठीक है, तो हमने input ले लिया. अब आते हैं हम सेकंड पे. हमने क्या करना है? ओके, फेयर इनफ. एक बार हमने इनपुट ले लिया तो हमारे पास दो एरेज आ गए, जिसमें एक में एरे 1 का इनपुट है, एक में एरे 2 का इनपुट है. नाउ हमें इन्हें इंसर्ट करना है मैप में. सो लेट्स डिफाइन मैप. तो मैप में क्या होता है, दो एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम इन कॉमा इंट लिखेंगे. ठीक है, दो नंबर्स, इसलिए हमने मैप डिफाइन कर दिया. अब हमें आइटरेट करना है एरे नंबर 1 से. ठीक है, हाउ डू वी आइटरेट ओवर एरे 1? सिंपल, एरे 1 को ऐसे आइटरेट करना है. अभी मैप का हम नाम देते हैं, क्या देते हैं? मैप का नाम होगा मैप ऑफ एरे. ठीक है, तो हमें आइटरेट करना है मैप ऑफ एरे पे, और उसमें हम आई पास करके इंक्रीमेंट करेंगे. अभी आई इंक्रीमेंट प्लस प्लस क्या करता है कि अगर काउंट 1 था तो अगर वापस सेम आइटम रिपीट हुआ तो उसको 1 से 2 कर देगा. ठीक है, सेम चीज़ हमें करनी है एरे 2 के लिए. हमें एरे 2 के लिए आइटरेट करना है एंड मैप में इंसर्ट करना है. ठीक है, तो हम ये करेंगे. अब यहाँ पे दो ऑप्शन है. फर्स्ट वी कैन प्रिंट आर यूनियन सेट. ओके, हमने यूनियन सेट को प्रिंट किया. कैसे करेंगे? आइटरेट ओवर एम करेंगे. ठीक है, आइटरेट ओवर मैप ऑफ एरे. ठीक है, मैप ऑफ एरे. ओके, हमने मैप को आइटरेट किया. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है ना कि इशू आ रहा है. ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि मैप स्टोर करता है एलिमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को. तो फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट होता है, सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी होती है. इसमें हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा आई डॉट फर्स्ट. ओके, सो आई होप वी आर डन. एट द एंड वी कैन प्रिंट द साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ यूनियन सेट, साइज ऑफ यूनियन सेट, व्हिच इज मैप ऑफ एरे डॉट साइज. Fair enough. So थोड़ा सा इसको अच्छे कर देते हैं. तो let's do that. So I think we're done with the code. Let's run this code and see. So हमें first enter करना है n code. So let's say n is 5 and n is 4 and n is 5. Value of first array would be 1, 2, 3, 4. Second array would be 3, 4, 5, 6, 7. So let's see. The union set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the size of union set is 7. So let's decode this question. Let's understand what we have done. Okay. So let's see. फेयर इनफ. आते हैं अब हम इस क्वेश्चन पे. सो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे एन और एम को इनपुट लिया. ठीक है, बिकॉज दो एरेज हमें लेने हैं, तो हमें पूछना पड़ेगा यूजर को कि साइज ऑफ एरे क्या है. ठीक है, उसके बाद हमने दो एरेज को इनपुट लिया. ठीक है, तो एरे 1 कॉमा एरे 2. अभी एरे 1 एरे 2, एरे 1 का साइज एन होगा, एरे 2 का साइज एम होगा. अब इनपुट कैसे लेते हैं हम? आइटरेट करते हैं फॉर लूप से. दिस इज द इजिएस्ट वे टू डू दैट. ठीक है, तो हमने इनपुट 1 एरे 1 लिया, एरे 2 लिया. एक बार हमारे पास एरे आ गया तो हमें क्या करना है, इसको मैप के फॉर्म में स्टोर करना है. राइट, इस फॉर्म में एलिमेंट और इस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या फिर काउंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैप डिफाइन किया हमने, फिर मैप में हमने इंसर्ट किया है. क्या इंसर्ट किया है? एरे 1 की वैल्यू. फिर हमने मैप में इंसर्ट किया है एरे 2 की वैल्यू. एक बार मैप में इंसर्ट हो जाए तो मैप में किस फॉर्म में इंसर्ट होगा? लेट्स टेक दिस एग्जांपल एंड सी. सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 होगा. इनिशियली सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1, 1, 1. उसके बाद जब हम सेकेंड आइटरेट करेंगे तो वहाँ पे क्या है? 3, 4, 4, 5, 6. 3 ऑलरेडी है, 4 भी ऑलरेडी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीमेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस यूज़ किया है. ठीक है, उसके बाद क्या है? 5, 6, 7. तो हमें 5, 6, 7 को ऐसे डालना है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1, 1 करनी है. एक बार ये हो गया, हमें इसका साइज लेना है और इसको प्रिंट करना है. ठीक है, तो मैप में दो एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे इंट कॉमा इंट दिया हुआ है. राइट, तो इस इंट को प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैप का नाम लिखूंगा, मैप ऑफ एरे डॉट फर्स्ट करूँगा, तो मैं इस कॉलम को एक्सेस कर पाऊंगा. ठीक है, और सेकंड लिखूंगा तो मैं फ्रीक्वेंसी को एक्सेस कर पाऊंगा. फेयर इनफ. लेट्स गो टू द बॉटम एंड सी the left of the rest of the code. So as you can see, the union set is this and the size of union set is this. We are just printing I dot first after iterating over map of array. So if you can see, we have entered the size of array 4, 5, entered two arrays, and this is the union set. Okay, and this is the size of union set. I hope you have understood this question. So that's it for this question. In the next question, we'll be solving intersection of two arrays. Okay, fine. ओके, सो अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज फाइंड करना है. ठीक है, तो हमें अगेन इनपुट दिया होगा और हमें एरेज दिए होंगे और हमें एक इंटरसेक्शन एरे क्रिएट करना है. उसके बाद हमें उसका साइज प्रिंट करना है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेक्शन. ओके, फेयर इनफ, लेट्स डू दैट. सो 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज द फर्स्ट एरे. And let's say this is the second array, 2, 3, 4, 7, 8. Array 1,
array 2. How do we find the intersection? Okay, so we first spot the common elements in both the arrays. So commons are 2 2, 3 3, 4 4. Okay, so only three elements are common. So we will enter those elements inside one new array and we'll call this as intersection set. Okay, so this is how we find intersection of two arrays. Let's see how we can achieve this with the help of a data structure called unordered set. Okay, अभी ये unordered set क्या है? Again, this is same as map with the only difference is कि map में हमारे पास दो fields थी, element and frequency, है ना? यहाँ पे क्या होगा set में? यहाँ पे सिर्फ element की फील्ड होगी, ना कि फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो मैप और अनऑर्डर्ड सेट सेम होते हैं विद द ओनली डिफरेंस के यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फील्ड नहीं होता है. ठीक है, तो अनऑर्डर्ड सेट में हम क्या करेंगे? ठीक है, और हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? तो अनऑर्डर्ड सेट की प्रॉपर्टी ये है ना कि अगर आप उसमें एलिमेंट एंटर करो तो अनऑर्डर्ड सेट सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ही एंटर करता है. ठीक है, सो लेट्स से इस एरे में 2-3 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, सो वो उसे एक ही बार लिखेगा. ठीक है, तो अनऑर्डर्ड सेट लेट्स से अगर एक एरे है 1 2 2 2 3 4 5 5 5, तो उसका अनऑर्डर्ड सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5, irrespective of how many times each of the elements are getting repeated. This would be the unordered set. ठीक है, सो हमें क्या करना है यहाँ पे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो अनऑर्डर्ड सेट यूज करने हैं. ठीक है, 2 अनऑर्डर्ड सेट यूज करने हैं. सो सेट 1 क्या होगा? उसमें हम एरे 1 को इंसर्ट करेंगे. ठीक है, सेट 1 में हम एरे 1 को इंसर्ट करेंगे. तो इस एरे का हमने फाइंड किया एरे 1. और सेट 2 क्या होगा पता है कि उसमें हम आइटरेट करेंगे एरे 2 को और हम चेक करेंगे कि एरे 2 के एलिमेंट क्या सेट 1 में एग्जिस्ट करते हैं. इफ यस, then only we'll insert in S2. Okay, so let's understand one more time. Okay, so let's say there are two arrays, 1 2 3 4 5 again, and the other array is 3 4 5 7. so set 1 में हम क्या करेंगे? array 1 को हम set 1 में इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, उसके बाद हम array 2 पे आइटरेट करेंगे. ठीक है, और चेक करेंगे कि array 2 के जो एलिमेंट है, array 2 के एलिमेंट है क्या वो S1 में है या फिर नहीं है. अगर है तो ही हम उसे S2 में डालेंगे. इससे पता है क्या होगा कि S2 में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ऑलरेडी S1 में है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन array 1 एंड array 2, एंड देन वी कैन प्रिंट द साइज ऑफ S2. आई होप ये समझ में आया. लेट्स इंप्लीमेंट दिस विद द हेल्प ऑफ कोड एंड देन विल डिस्कस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन. तो हमने ऑलरेडी यूनियन सेट कर दिया था, अब हम ध्यान देंगे इंटरसेक्शन पे. ठीक है, तो हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है. ठीक है, तो उसमें हमें एक एलिमेंट लेना है, इन लिखा ना कि इन कॉमा इन. ठीक है, सेट 1 सेट 2, हमने सेट 1 लिखा, सेट 2 लिखा. लेट्स इंसर्ट एरे 1 एज इट इज इन सेट 1. ठीक है, सो हाउ डू वी इंसर्ट? सिंपल वी जस्ट राइट इंसर्ट एंड वी इंसर्ट I1. फेयर इनफ. अब क्या करना है हमें कि हमें चेक करना है, हमें आइटरेट करना है एरे 2 को और चेक करना है कि एरे 2 में जो भी एलिमेंट्स है क्या वो एरे 1 में एग्जिस्ट करते हैं. इफ यस, देन विल एंटर देम इनटू S2. ठीक है, सो लेट्स सी, विल आइटरेट ओवर एरे 2. इफ अब हम कैसे चेक करेंगे कि गिवन एलिमेंट ऑफ एरे 2 इज एग्जिस्टिंग इन सेट 1 और नॉट? वेरी सिंपल, हम लिखेंगे S1 डॉट फाइंड j इज नॉट इक्वल टू S1 डॉट एंड. ओके, सो ये जो लाइन है ये हेल्प करती है चेक करने के लिए कि गिवन एलिमेंट S1 में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता. अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है? उसे S2 में इंसर्ट करना है. राइट, तो हम S2 में से इंसर्ट करेंगे इफ इट एग्जिस्ट इन S1. द मोमेंट वी आर डन विद दिस, लेट्स प्रिंट S2. ओके, इंटरसेक्शन सेट. Okay, fair enough. Let's run this code and see how it goes. We'll take the same example, 4 5 1 2 3 4. Then what is the next array? 4 5 6 7 8. So union set is 1 2 3 4 5 6 7 8, and the size of union set is 8. Intersection set is 4, and size of intersection is 1. So in the array 1 array 2 only one element is common, which is 4. इसलिए intersection set is 4 and size of intersection array is 1. Let's understand this question. ठीक है, तो हमने इसे डिस्कस किया था कि हमें दो अनऑर्डर्ड सेट डिफाइन करने हैं. हमने यहाँ पे डिफाइन किए. ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट एक बार हमने डिफाइन कर लिया, हमें S1 में इंसर्ट करना है. ठीक है, किसको?
एरे 1 को। एक बार हमने वो कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना है कि एरे 2 के जो भी एलिमेंट्स हैं क्या वो S1 में एग्जिस्ट करते हैं। इफ यस देन वी हैव टू एंटर देम इनसाइड S2। तो हमने चेक किया है कि एलिमेंट ऑफ इफ J एग्जिस्ट इन S1 और नॉट, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हमने S2 में एंटर किया है, और उसके बाद हमने S2 को प्रिंट कर दिया है एंड वी हैव प्रिंटेड द साइज ऑफ S2, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।